औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ सिक्स साइडेड फिगर। ऐसी शक्ल जिसके 6 वर्टिक्स होंगे। तो देखें 6 वर्टिक्स वाली जो फिगर है, अगर उसको मैं जनरेट करूँ तो देखें ये मेरे पास दो वर्टिक्स को जोड़ा मैंने, यहाँ पर भी दो वर्टिक्स को जोड़ा, यहाँ पर भी मैंने दो वर्टिक्स को जोड़ा, दो पॉइंट्स को, और यहाँ पर भी जी दो पॉइंट्स को जोड़ा, और यहाँ पर भी दो पॉइंट्स को जोड़ा। तो इनसे क्या होंगे, ये दो वर्टिक्स ही बने हुए थे, तो इसके 6 वर्टिक्स बने। ऐसी फिगर को हम नाम देते हैं हेक्सागन। तो हमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि फाइंड इट्स डायगोनल, तो डायगोनल फाइंड आउट करें। तो देखें डायगोनल बनते किस तरह से है। डायगोनल साथ वाली रकम के साथ नहीं बनते, ये तो साइड बनती है। डायगोनल हम इसको बोलेंगे, ये जी अपोजिट जो वर्टिक्स है उसको जोड़ेंगे। देखें एक यहां बनेगा, दूसरा इस कोने पे आके बनेगा, दूसरा डायगोनल, तीसरा इस कोने पे आके बनेगा, ये डायगोनल। ये 3 डायगोनल बने इस वर्टेक्स के थ्रू। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूं तो एक डायगोनल इस तरह से बन जाएगा, इसका एक डायगोनल इसके साथ बनेगा, और एक डायगोनल यहां पर बन जाएगा। इसके भी 3 डायगोनल बनेंगे। जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो एक डायगोनल देखें ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक डायगोनल मैं यहां पर बनाऊंगा, और ये डायगोनल मैं यहां पर बनाऊंगा, तो यहां पर इसके भी 3 डायगोनल यहां पर बन चुके होंगे। जब हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं तो आप देखें तो दो डायगोनल यहां पर जनरेट हो चुके हैं, लेकिन तीसरा ये डायगोनल जो है इसके साथ बना लेंगे। और ये देखें 3 के 3 डायगोनल बने हुए। अब अगर हम इन्हें चेक करें कि ये डायगोनल्स कितने बन रहे हैं, तो उसके लिए सही आसान तरीका ये है। देखें यहां पर 3 डायगोनल, 3 डायगोनल, 3 डायगोनल, 3 डायगोनल, 3 डायगोनल, 3 डायगोनल। दूसरे अल्फाज में ये 6 3 बार 18, टोटल जो इसमें लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 18 बन रहे हैं। तो देखें दो को जोड़ें तो एक डायगोनल बनता है, अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट मीन इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बन जाएंगे, 9। आप चेक कर सकते हैं, दिस इज 1, ये 1 है, और फिर हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं 2, ये दूसरा है, इसको हम चेक कर लेते हैं, ये है जी 3, ये तीसरा है जी। फिर उसके बाद इसको हम चेक करते हैं, ये है जी चौथा, ये चौथा डायगोनल। इसको चेक करते हैं, ये है जी 5वां, और फिर इसको जब हम चेक करेंगे ये है जी 6ठा, और ये मेरे पास आ रहा है जी 7th, और ये मेरे पास आ रहा है जी 8th, एंड दिस इज 9th डायगोनल। तो देखें तो कितने डायगोनल बन गए जी, 9 डायगोनल हमारे पास आ गए। अब इसी टॉपिक को हम इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो 6 साइडेड फिगर जो होती है, 6 sided figures has 6 vertices, उसके 6 वर्टिसेस होते हैं, और एनी टू वर्टिसेस को ज्वाइंट करने से गिव्स अ लाइन सेगमेंट, कोई भी दो, देखें एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये दोनों वर्टिक्स ही थे, इनको ज्वाइंट करेंगे तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आता है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स उसका तरीकेकार यूं बनेगा, टोटल थे 6 वर्टिक्स, उनमें से कोई से दो को जोड़ेंगे तो हम चेक कर लेते हैं कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसको बोलते हैं 6c2। अब 6c2 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा जाएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो देखें ये बनता है 6 फैक्टोरियल, और यहां पर जी 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय
5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज़। ये 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल, तो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास 15। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने बन रहे हैं? 15। तो इनमें से साइडेड कितनी है? 6। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो फिर डायगोनल्स कितने बने? डायगोनल्स 15 में से 6 साइडेड हैं, तो डायगोनल्स कितने आ गए जी? 9। देखिए मैंने यहाँ पर भी डायगोनल 9 निकाले थे, यहाँ पर भी आपके पास डायगोनल्स जो हैं वो 9 आ गए हैं। तो कोई भी फिगर दी जाए हम उसके डायगोनल्स इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। होप कि ये आपको बात समझ आ गई होगी कि हमारे पास अगर 3 फिगर दिए जाएं तो उनके डायगोनल्स निकाल सकते हैं। अगर 4 फिगर्स साइडेड वाली फिगर्स दे दी जाएं तो उसके भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सी चीज़ आ जाती है जी।